नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देसी दिल वाले चैनल पर। आज हम आपको ले चलेंगे उन सुनहरे दिनों में जब बॉलीवुड की फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि पूरा परिवार साथ बैठकर देखने का मौका होती थी। ये वो फिल्में हैं जिन्होंने हमें रिश्तों की अहमियत, परिवार की ताकत और प्यार का असली मतलब समझाया है। तो चलिए शुरू करते हैं उन टॉप फिल्मों की लिस्ट जो कि पारिवारिक फिल्में हैं, जो आपको एक बार जिंदगी में जरूर देखना चाहिए। सबसे पहले फिल्म आती है हम आपके हैं कौन। दोस्तों, फिल्म हम आपके हैं कौन की असली खूबसूरती यहीं से शुरू होती है। सब पूजा और राजेश की शादी होती है तो पूरा घर खुशियों से झूम उठता है। रिश्तेदारों की भीड़, घर की सजावट और गीत संगीत और रस्में, सब कुछ इतना रंगीन और शानदार लगता है कि दर्शक भी खुद को उसी परिवार का हिस्सा मानने लगते हैं। और इस माहौल में छोटे प्रेम यानी सलमान खान और निशा यानी माधुरी दीक्षित की नोक-झोंक पूरे माहौल को और भी मजेदार बना देती है। जब शादी के मौके पर दीदी तेरा देवर दीवाना गाना बजता है तो सच मानिए दोस्तों, पूरा थिएटर नाचने पर मजबूर हो गया था। इस गाने में देवर भाभी की मस्ती, निशा की अदाएं और प्रेम की शरारतें, सब कुछ इतना जीवंत लगता है कि ये गाना आज भी हर शादी की शान बना हुआ है। ये एक सिर्फ गाना नहीं है बल्कि भारतीय पारिवारिक रिश्तों की खूबसूरत झलक भी थी। शादी के बाद पूजा अपने ससुराल आती है और घर की रौनक दोगुनी हो जाती है। राजेश और पूजा का रिश्ता एकदम परफेक्ट लगता है, मगर दोस्तों इसी बीच प्रेम और निशा के बीच मोहब्बत की हल्की हल्की दस्तक होने लगती है। उनकी आंखों की शरारतें, उनकी हंसी, उनकी मुलाकातें धीरे धीरे प्यार रिश्ते की नींव रखती हैं। और फिर आता है वो गाना जिसे हर दिल किसी धड़कन की तेज कर दी थी, पहला पहला प्यार है। इस गाने में सलमान और माधुरी की मासूमियत और केमिस्ट्री ने दर्शकों को पागल कर दिया था। जैसे जैसे समय बीतता गया, परिवार में एक और खुशी दस्तक देती है। पूजा माँ बनती है और बच्ची की किलकारियां पूरे घर को रोशन कर देती हैं। इस छोटे से मासूम ने हर किसी के चेहरे पर मुस्कान ला दी। बच्चे के साथ साथ खेलते खेलते निशा और प्रेम का रिश्ता और गहरा हो जाता है। दर्शक भी यही सोचने लगते हैं कि अब सब कुछ सही दिशा में जा रहा है। पूजा खुश है, राजेश संतुष्ट है और प्रेम और निशा की शादी भी पक्की ही समझो। लेकिन जिंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसा हम देखते हैं। एक दिन अचानक ऐसा हादसा होता है जिसने पूरी कहानी बदल दी। पूजा सीढ़ियों से गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। वो पल इतना भावुक होता है कि थिएटर में बैठे लोग भी सिसकियां भरने लगे। एक माँ की गूंज सुनी हो गई और बच्चे की हंसी में जैसे थम सी गई। पूजा की मौत के बाद निशा पूरे दिल से उस बच्चे की देखभाल करती है। वो उसके लिए माँ बन जाती है, उसे प्यार देती है, उसकी हर जरूरत पूरी करती है। लेकिन तभी परिवार के बड़े बुजुर्ग सोचते हैं कि बच्चे का भविष्य सुरक्षित करने के लिए निशा की शादी अब राजेश से कर दी जाए। यही वो मोड़ था जिसने कहानी को भावुक भी बना दिया और रोमांचक भी। क्योंकि दोस्तों किसी को नहीं पता था कि निशा और प्रेम एक दूसरे से गहराई से प्यार करते हैं। दोनों अंदर ही अंदर टूट चुके थे, मगर परिवार की इज्जत और बच्चे की भलाई के लिए सब चुप होते हैं। उनकी आंखों में आंसू होते हैं लेकिन होठों पर खामोशी होती है। यही भारतीय परिवार की खूबसूरती है, जहां अपनी खुशी से पहले परिवार की खुशी देखी जाती है। परिवार की राय तय हो चुकी थी, निशा की शादी राजेश से कर दी जाएगी। घर के हर बड़े बुजुर्ग को लगता था कि ये सही फैसला है, क्योंकि बच्चे को माँ की जरूरत होती है और निशा तो वैसे भी उसे अपनी जान से ज्यादा चाहती थी। लेकिन दोस्तों असली दर्द तो प्रेम और निशा के दिल में था। दोनों की आंखों में प्यार था और आंसू भी, मगर परिवार की खुशी और जिम्मेदारी के सामने वो अपने दिल की आवाज को दबा देते हैं। निशा अपने दिल की बात किसी से नहीं कह पाती। उसके होठों पर मुस्कान रहती है, दिल में तूफान मचा होता है। उधर प्रेम भी परिवार की इज्जत के कारण चुप रहता है, मगर दोस्तों उसका दिल
हर पल यही सीखता है कि निशा सिर्फ उसकी है। दोनों के बीच का ये मौन संवाद फिल्म को और भी गहराई देता है। जैसे जैसे शादियों की तैयारी होती है वैसे वैसे माहौल और भारी होता जाता है। गाने बजते हैं, रस्में होती हैं, मगर दोस्तों इन रास्तों में मासूम दिल टूट रहे हैं। दर्शक भी उस समय यही सोचते हैं कि आखिर ये प्यार परिवार के सामने क्यों नहीं आ पाया, क्यों ये दोनों अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी से दूर हो रहे हैं। और फिर आता है फिल्म का सबसे अहम मोड़, जब प्रेम अपनी सच्चाई छुपाने के बावजूद अनजाने में अपनी मोहब्बत का इजहार कर देता है। निशा के हाथों में लिखी चिट्ठी जो असल में प्रेम के लिए होती है वो गलती से राजेश के हाथ लग जाती है और तभी दोस्तों राजेश को सारा सच पता चलता है। ये सीन फिल्म का टर्निंग पॉइंट होता है। राजेश एक बड़ा भाई की तरह सोचता है। वो समझता है कि उसकी खुशी से ज्यादा अहम है उसके छोटे भाई की मोहब्बत। और यही फिल्म हमें सिखाती है कि परिवार सिर्फ रिश्तों का नाम नहीं होता बल्कि बलिदान और समझदारी का भी नाम होता है। राजेश खुद परिवार के सामने खड़ा होकर कहता है कि निशा की शादी प्रेम से ही होगी। उस वक्त घर के हर सदस्य की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन उन आंसुओं में दर्द नहीं बल्कि खुशी होती है। खुशी इस बात की कि आखिरकार प्यार और परिवार दोनों एक हो गए। जब प्रेम और निशा की शादी होती है तो पूरा घर फिर से खुशियों से भर उठता है। संगीत बजते हैं, गीत गाए जाते हैं और रिश्तों में मिठास हर कोने में महसूस होती है। फिल्म एक खूबसूरत तस्वीर पेश करती है जिसमें प्यार भी है, परिवार भी है और परंपराएं भी हैं। हम आपके हैं कौन कोई एक सिर्फ फिल्म नहीं थी, ये तो भारतीय परिवारों की धड़कन बन गई थी। इस फिल्म ने हमें सिखाया कि प्यार सिर्फ दो दिलों का रिश्ता नहीं बल्कि पूरा परिवार उसमें शामिल होता है। यही कारण है कि 1994 में रिलीज हुई ये फिल्म आज भी हर घर की पसंद है और हर शादी ब्याह में इसके गाने गूंजते हैं। अब हम बात करते हैं फिल्म हम साथ साथ हैं। जी हाँ दोस्तों, उस फिल्म के जिसने परिवार की ताकत, रिश्तों की मिजाज को सबसे सुंदर तरीके से दिखाया। हम साथ साथ हैं सूरज बड़जात्या की इस फिल्म ने हमें सिखाया कि परिवार में चाहे कितने भी मतभेद क्यों ना हो, जब सब साथ होते हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। कहानी शुरू होती है एक बड़े और संपन्न परिवार से। माता पिता अपने तीनों बेटों और एक बेटी के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। बड़े बेटे विवेक, जिन्हें निभाया है मोहनीश बहल ने, जिम्मेदार और गंभीर स्वभाव के हैं। मझले बेटे प्रेम यानी सलमान खान दिल से मासूम और मोहब्बत में सच्चे हैं। और छोटे बेटे विनोद यानी कि सैफ अली खान नटखट और चंचल हैं। और तीन भाइयों की बहन है साधना यानी नीलम जो परिवार की जान है। फिल्म की शुरुआत से ही हमें ये एहसास होता है कि ये परिवार कितना जोड़ा है। हर खुशी मिलकर मनाई जाती है और हर दुख मिलकर बांटा जाता है। माँ बाप अपने बच्चों को संस्कार सिखाते हैं और बच्चे उनका मान रखते हैं। इसी बीच धीरे धीरे कहानी में एंट्री होती है तीन खूबसूरत एक्ट्रेसेस की, करिश्मा कपूर, तब्बू और सोनाली बेंद्रे। ये तीनों अपने अपने किरदारों से कहानी में प्यार और रंग भर देती हैं। फिल्म में जब प्रेम और सृष्टि यानी सोनाली बेंद्रे का रोमांस दिखाया जाता है तो दर्शकों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उनकी मासूम मोहब्बत, शर्मीली नजरों में एक सुकून होता है। देखने वाला भी खुद भी प्यार में खो जाता है। उधर विनोद और साधना की मस्ती भरी दोस्ती और चंचल माहौल हल्का बना देती हैं। और दोस्तों विवेक और साक्षी यानी तब्बू की परिपक्व मोहब्बत परिवार की जड़ों की मजबूत की तरह महसूस होती है। फिल्म का सबसे प्यारा हिस्सा है जहां पूरा परिवार मिलकर त्योहार मनाता है, गाने होते हैं और एक दूसरे के साथ हंसी मजाक भी होता है। मैया यशोदा गाना आज भी हर लड़की के नोक-झोंक की पहचान है। वही सुनो जरा धीरे धीरे जैसे गाने शादी की रस्मों और रंगीन बना देते हैं। कहानी सिर्फ खुशियों तक सीमित नहीं रहती। जैसे हर परिवार में कुछ गलतफहमियां आ जाती हैं, वैसे भी यहाँ भी हो जाता है। कुछ लोग विवेक के खिलाफ जहर घोलने की कोशिश करते हैं। कहा जाता है कि विवेक परिवार की संपत्ति पर नजर रखता है और यहीं से परिवार में दरार पड़नी शुरू होती है।
इस गलतफहमी के कारण विवेक अपने आप को अलग कर लेता है। वो अपने भाइयों से दूर जाने लगता है और घर का माहौल उदास हो जाता है। दर्शकों के दिल भी भारी हो जाते हैं क्योंकि जो परिवार अभी तक हंसी और गानों से भरा था वहां अब सन्नाटा सा जाता है। यही वो पल है जब असली परिवार की ताकत सामने आती है। प्रेम, विनोद, साधना हर हाल में अपने बड़े भाई विवेक को वापस लाने की कोशिश करते हैं। फिल्म हमें सिखाती है कि झगड़े और गलतफहमियां किसी परिवार में हो सकती हैं, लेकिन रिश्तों की डोर इतनी मजबूत होती है कि उन्हें कोई तोड़ नहीं सकता। कहानी का क्लाइमैक्स बेहद भावुक और प्रेरणादायक है। जब सारी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं और परिवार फिर से एक हो जाता है तो दर्शक खुश हो जाते हैं और तभी फिल्म का असली संदेश सामने आता है कि परिवार से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं है। हम साथ साथ हैं सिर्फ एक फिल्म नहीं है बल्कि परिवार का आईना है। इस फिल्म ने हमें दिखाया है कि भाई बहन का रिश्ता, माँ बाप का आशीर्वाद और प्यार की मिठास यही असली दौलत है। शायद यही वजह है कि इस फिल्म को आज भी लोग बड़े प्यार से देखते हैं और त्योहार या शादी में इसके गाने गुनगुनाते हैं। अब आती है फिल्म कभी खुशी कभी गम, जो कि 2001 में आई थी। बॉलीवुड की सबसे यादगार फैमिली फिल्मों में से एक है। करण जौहर की ये फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं थी बल्कि रिश्तों की गहराई, परिवार की अहमियत और मोहब्बत की ताकत को बड़े पर्दे पर खूबसूरती से दिखाती है। कहानी की शुरुआत होती है एक बड़े भाई और एक रईस परिवार से, जहां राजा जैसे अंदाज में रहता है यशवर्धन रायचंद, जिन्हें निभाया है महानायक अमिताभ बच्चन ने। उनके साथ है उनकी पत्नी नंदिनी, जिनका किरदार निभाया है जया बच्चन ने। इस परिवार के 2 बड़े बेटे हैं, एक बड़ा बेटा राहुल यानी शाहरुख खान और छोटा बेटा रोहन यानी ऋतिक रोशन। दोनों बेटों के लिए माता पिता की उम्मीदें बहुत बड़ी हैं, लेकिन दोनों की जिंदगी की राहें अलग अलग मोड़ लेती हैं। राहुल जो गोद लिया हुआ बेटा होता है, अपने पिता की हर बात को दिल से मानता है। किस्मत उसे मिलवाती है अंजलि से यानी काजोल से। अंजलि बिल्कुल अलग दुनिया से आती है, एक मिडिल क्लास चुलबुली और दिल की साफ लड़की। राहुल और अंजलि की मुलाकातें धीरे धीरे मोहब्बत में बदल जाती हैं और यहीं से शुरू होती है परिवार के भीतर टकराव। यशवर्धन रायचंद अपने बेटे के लिए एक अमीर घराने की बहू चाहते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि राहुल अंजलि से शादी करना चाहता है तो वो गुस्से में आ जाते हैं। वही पल फिल्म का सबसे दर्दनाक मोड़ बन जाता है। अमिताभ बच्चन का डायलॉग, क्योंकि राहुल तुम मेरे बेटे ही नहीं हो, थिएटर में बैठे हर इंसान के दिल को चीर गया था। नंदिनी यानी जया बच्चन बेटे के बिना अधूरी हो जाती है, लेकिन माँ के लिए दर्द और आंखों का रिश्ता इतना गहरा होता है कि राहुल घर छोड़ देता है तो माँ हर रोज उसकी खिड़की पर देखती रहती है। ये दृश्य आज भी दर्शकों की आंखों में नम हो जाते हैं। राहुल अंजलि से शादी करता है और अपनी छोटी साली यानी करीना कपूर को साथ लेकर लंदन चला जाता है। उधर भारत में छोटा भाई रोहन बड़ा होकर लौटता है और उसे ये पता चलता है कि उसका परिवार बिखर चुका है। रोहन का दिल कहता है कि उसे किसी हालात में अपने भाई और माँ बाप को फिर से मिलाना होगा। फिर दूसरा हिस्सा होता है रोहन के संघर्ष की कहानी। ऋतिक रोशन जब लंदन पहुंचते हैं तो भाई भाभी से मिलते हैं तो कहानी में एक नई जान आ जाती है। करीना कपूर का किरदार, पूजा और ऋतिक का किरदार रोहन मिलकर पूरी कहानी को हल्का फुल्का रोमांटिक और मजेदार बना देते हैं, लेकिन अक्सर मकसद हमेशा यही रहता है कि परिवार को फिर से एक करना है। और फिर आता है फिल्म का सबसे इमोशनल क्लाइमैक्स, जब पूरा परिवार एक बार फिर से आमने सामने आता है तो नफरत और गलतफहमियों की जगह सिर्फ मोहब्बत और आंसू रह जाते हैं। यशवर्धन रायचंद का एहसास होता है कि उनका बेटा राहुल गलत नहीं था, बल्कि उन्होंने ही अपनी जिद में घर तो तोड़ा था। और जब पिता और बेटे गले लगते हैं तो पूरा सिनेमा हॉल तालियों और आंसुओं से गूंज उठता है। कभी खुशी कभी गम हमें ये सिखाती है कि परिवार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अमीर हो गरीब क्यों ना हो, रिश्तों की असली ताकत मोहब्बत और इज्जत में होती है। यही वजह है कि इस फिल्म को लोग आज भी पूरे परिवार के साथ बैठकर देखते हैं। अगली फिल्म आती है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे।
अगर बॉलीवुड की एक कोई ऐसी फिल्म है जिसने हमें सिखाया है कि प्यार सिर्फ दिलों नहीं बल्कि परिवारों को भी जोड़ता है, तो वो है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। यह फिल्म 1995 में आई थी। आदित्य चोपड़ा की इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़े बल्कि भारतीय सिनेमा का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। कहानी शुरू होती है यूरोप की खूबसूरत वादियों से। यहाँ मिलते हैं दो किरदार, राज मल्होत्रा यानी शाहरुख खान और सिमरन यानी काजोल। राज एक नटखट, बेसब्र और शरारती लड़का है, जबकि सिमरन एक संस्कारी, सीधी और सपनों में खोई रहने वाली लड़की है। दोनों की मुलाकात ट्रेन में होती है और यहीं से शुरू होती है हंसी मजाक से भरी हुई अनोखी दोस्ती। धीरे धीरे ये दोस्ती बदल जाती है प्यार में। राज और सिमरन को एक दूसरे से मोहब्बत हो जाती है। यूरोप के ट्रिप में गाने, नोक-झोंक और मासूमियत से भरे हर पल दर्शक के दिल में उतर जाते हैं। लेकिन सच्ची कहानी तो तब शुरू होती है जब सिमरन को याद आता है कि उसके पिता चौधरी बलदेव सिंह यानी अमरीश पुरी ने उसका रिश्ता पहले से ही पंजाब में तय कर दिया है। सिमरन अपने दिल की बात कह नहीं पाती और भारत लौटकर उसे मजबूरी में अपने परिवार की इच्छा के आगे झुकना पड़ता है। यहाँ फिल्म हमें सिखाती है कि प्यार कभी भी स्वार्थी नहीं होता, उसमें परिवार की इज्जत भी शामिल होती है। राज जो सिमरन से सच्चा प्यार करती है, उसके पीछे भारत आता है, लेकिन राज भागकर शादी नहीं करना चाहता। वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि जब मैं सिमरन को लेकर जाऊँ तो उसके पिता खुद उसके हाथों में मेरा हाथ दे। यही संवाद इस फिल्म को और अलग बनाता है। पंजाब के खेत खलियान में राज धीरे धीरे परिवार का हिस्सा बनता है। कभी वो दादी का दिल जीतता है, कभी बच्चों का। यहाँ तक कि सिमरन की माँ यानी फरीदा जलाल भी समझ जाती हैं कि राजा ही उनकी बेटी के लिए सही है। लेकिन सबसे बड़ी रुकावट है सिमरन के पिता। फिल्म का क्लाइमैक्स हिंदी सिनेमा का सबसे यादगार सीन है, जब राज और सिमरन ट्रेन पकड़ने की कोशिश करते हैं और अमरीश पुरी कहते हैं कि जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। ये संवाद सिर्फ डायलॉग नहीं था बल्कि भारतीय सिनेमा की धड़कन बन गया। और जब राज सिमरन का हाथ पकड़कर ट्रेन में खींचता है तो थिएटर में बैठे हर दर्शक की धड़कन तेज हो जाती है। उस पल में प्यार जीत जाता है, परिवार भी जुड़ जाता है और रिश्तों की ताकत सबसे ऊपर हो जाती है। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये एक एहसास है। ये फिल्म हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार कभी परिवार के खिलाफ नहीं जाता बल्कि उसे मजबूत बनाता है। शायद यही वजह है कि यह फिल्म आज भी मुंबई के मराठा मंदिर सिनेमा घर में चल रही है और लाखों लोग बार बार इसे देखने आते हैं। वहीं अगली फिल्म आती है बागबान, जो कि 2003 में आई थी। अगर कोई फिल्म हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि माँ बाप की असली जगह और उनकी इज्जत हमारे दिल में कितनी होनी चाहिए, तो वो बागबान है। रवि चोपड़ा की ये फिल्म हर बेटी के दिल को छू जाती है और सिखाती है कि माँ बाप सिर्फ पालने वाले नहीं होते बल्कि उनकी दुआएं हमारे असली पूजा होती है। कहानी शुरू होती है एक प्यारे से जोड़े से, राज मल्होत्रा यानी अमिताभ बच्चन और उनकी पत्नी पूजा यानी हेमा मालिनी। दोनों ने मिलकर अपने बच्चों को पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया और वो हर चीज दी जो एक माँ बाप दे सकते हैं। उनका सपना था कि बच्चे उनके साथ रहेंगे, उनका सहारा बढ़ेंगे बुढ़ापे में और उन्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने देंगे। लेकिन वक्त आने पर हालात कुछ और ही साबित होते हैं। जब राज मल्होत्रा रिटायर होते हैं तो उनको उम्मीद रहती है कि अब उनके चारों बेटे उनका और पूजा का ख्याल रखेंगे, मगर बेटे मिलकर ये तय करते हैं कि माँ बाप दोनों साथ नहीं रह सकते। एक बेटे के साथ माँ जाएगी और दूसरे बेटे के साथ पिता, वो सिर्फ कुछ महीने के लिए। यहीं से फिल्म का असली दर्द शुरू होता है। माँ बाप जिन बच्चों के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर देते हैं, वही बच्चे उन्हें बोझ समझने लगते हैं। अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी का दर्द भरा अभिनय दर्शकों की आंखों में आंसू ला देता है। हर डायलॉग्स, हर सीन हमें आईना दिखाता है कि हम कहीं वही गलती तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, किस्मत यहाँ नया मोड़ लेती है। जब राज और पूजा अपने असली बच्चों से दूर होते हैं, तभी उन्हें सच्चा सहारा मिलता है, अपने गोद लिए बेटे आलोक से।
जिसे निभाया है सलमान खान ने और उनकी पत्नी यानी महिमा चौधरी ने। आलोक माँ बाप की सेवा ऐसी करता है कि जैसे उनके बिना उसकी जिंदगी अधूरी हो। फिल्म का हर पल हमें ये एहसास दिलाता है कि असली बेटा वही होता है जो माँ बाप की इज्जत करे, चाहे वो खून से जुड़ा हो या नहीं। राज मल्होत्रा का एक संवाद है, अगर माँ बाप बच्चे के बिना जी सकते हैं तो बच्चे माँ बाप के बिना क्यों नहीं। सीधे दिल को छू जाता है। कहानी के क्लाइमेक्स में जब राज मल्होत्रा अपने अनुभव और दर्द को किताब के रूप में लिखते हैं तो पूरी दुनिया को सुनाते हैं, तब उनके असली बच्चे शर्म से झुक जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने कितना बड़ा गुनाह किया है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि माँ बाप का दिल तो बड़ा होता है मगर उनकी आंखों के आंसू कभी लौट नहीं पाते। बागबान हमें सिखाते हैं कि माँ बाप की सेवा करना सिर्फ फर्ज नहीं है बल्कि सबसे बड़ी इबादत है। इनकी दुआओं से बड़ी कोई दौलत नहीं होती, उनकी बद्दुआओं से बड़ा कोई श्राप नहीं होता। दोस्तों, यही थी कुछ ऐसी बेहतरीन फैमिली बॉलीवुड फिल्में जिन्होंने हमें हंसाया, रुलाया और सबसे बढ़कर हमें रिश्तों की अहमियत समझाई। कभी माँ बाप के बलिदान का एहसास कराया, कभी भाई भाई के प्यार का जश्न मनाया और कभी पूरे परिवार को एक सूत्र में पिरोने का संदेश दिया। ये फिल्में सिर्फ पर्दे पर कहानियां नहीं बल्कि हमारे अपने घर आंगन की झलक थी। शायद यही वजह है कि सालों बीत जाने के बाद भी इन फिल्मों की कहानियां और उनके किरदार हमें दिल में आज भी जिंदा रहते हैं। अगर आपको ये सफर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको ऐसे ही दिल छू जाने वाले वीडियो सबसे पहले मिले। और हाँ, कमेंट में हमें जरूर बताइए कि इन फिल्मों में से आपकी सबसे पसंदीदा फिल्म कौन सी है और क्यों, क्योंकि आखिर में परिवार ही हमारी असली ताकत होती है। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।